Good morning, this is Neha Bavecha. Today I am going to talk about one of the very important ingredient जो हम अपनी डेली रूटीन में डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ सॉल्ट. सो सॉल्ट पे बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं. हमें कौन सा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, कितने प्रपोर्शन में यूज़ करना चाहिए, कौन सा सॉल्ट किस चीज़ के लिए बेनिफिट करता है. सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स विच वी आर यूजिंग इन द डाइट. सबसे पहले हम अपनी डाइट में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ नेचुरल टेबल सॉल्ट, जो वाइट सॉल्ट होता है. इसके अलावा इंडियन कुकिंग में कुछ लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं विच इज़ हिमालयन सॉल्ट, जो कि मेजरली फास्टिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. एट द सेम टाइम वी गेट द पिंक सॉल्ट, ओके, विच इज़ कॉशर सॉल्ट, जो हम एज फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं अपने whatever kind of curd or raita preparations we are making, chaat preparations we are making, salad preparations we are making. So उसके अंदर हम यूज़ करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स जो हम यूजुअली इंडियन कुकिंग में यूज़ करते हैं. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा नमक हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नमक हमें अवॉइड करना चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर थेरेपेटिक कंडीशन. आइडियली हमें कोशिश करना चाहिए कि वी यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री सॉल्ट्स, but it should be used under the moderation. We should avoid adding any extra salt on top of our salads and curd, whatever preparations are there. So extra salt consumption should be avoided, but at the same time it is very important that we need to have a moderation in the consumption of white salt on regular basis, because उसका सोडियम कंटेंट हाई होता है, तो वो किडनी पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है. वो आपका जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी वाइट सॉल्ट रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते रहना इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल. सेकेंड चीज़ आता है सोडियम कंटेंट. अब जो हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं उसका सोडियम कंटेंट कंपैरेटिवली हमारे टेबल सॉल्ट से कम होता है, इसलिए उसको हम बीपी पेशेंट्स के लिए या किडनी पेशेंट्स के लिए मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर कि कितना सोडियम हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. जो लोग थायराइड पेशेंट्स हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, जहाँ पर आयोडीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है एंड द थायराइड ग्लैंड इज़ अंडर एक्टिव, सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट भी यूज़ करें. तो उस केस में आयोडाइज सॉल्ट का कंजम्पशन हमें अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ सॉल्ट्स विच वी हैव. रही बात ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट की जो हम यूज़ करते हैं, इट हेल्प्स एंड एड्स इन डाइजेशन अगेन एंड अवॉइड्स कॉन्स्टिपेशन. बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा रहता है, तो वाटर रिटेंशन से और कॉन्स्टिपेशन से भी हमको बचाता है. तो हम मॉडरेशन में ब्लैक सॉल्ट उन पेशेंट्स की डाइट में यूज़ कर सकते हैं. बाकी इट अगेन एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो सेड, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. सो एज पर योर केस यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर, यू कैन डिस्कस विद योर न्यूट्रिशनिस्ट कि आप कौन सा नमक कितनी क्वांटिटी में पर डे बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू.